घटनाएं होना और सरकार का संरक्षण देना, सरकार जिस प्रकार से पूरे विषय पर लीपापोती कर रही थी, जिस प्रकार से बंगाल के मुख्यमंत्री और उसका कार्यालय पूरी तरह से एक महिला के इतने बड़े कांड को छिपाने में और उसको कुछ लोगों को बचाने में लगा रहा, ये दुर्दशा बंगाल में जो पहले लालू राज्य में होता था कि अपराधी घर में बचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का पनाह लेते थे, आज ममता जी के राज में भी लालू जी की बहन कही जाती हैं, तो ममता जी के राज में भी वही हो रहा है, अपराधी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय लग गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ये तंज कस रही है कि भाजपा शासित राज्य में ज़्यादा आपराधिक घटना घट रही है, तो मैं बता दूं कि जिस तरह से बंगाल में जो घटना घटी है, तो अपराधियों का संरक्षण और अपराधियों पर कार्रवाई, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी अपराधियों का संरक्षण दे रही है, इससे साफ जाहिर होता है और लालू यादव के जो कार्यकाल थे उसका याद ताज़ा कर दे रही है बंगाल की ये घटना। और जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास से उसका साक्ष्य छिपाने का जो प्रयास किया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा, ये अपराधियों का संरक्षण देने की बात ही है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का बयान है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद कमज़ोर हो गई है, तो मैं बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोग मुझे वोट किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि जितना मेरा सदस्य है उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है। और उन्होंने कहा कि मेरे जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है, इसमें प्रत्येक 3 साल पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है और अदर पार्टी में इस तरह का व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस और राजद पर तंज कसते हुए बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। देखिए, काफ़ी लंबे समय तक ये मामला उन लोग का था और राज्य सरकार ने काफ़ी चीज़ों पर विचार करते हुए जो उनके डिमांड्स थे, उनके विषय थे, उस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के नगर विकास के कर्मचारियों को कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा और उनके काम में भी इसकी गति दिखेगी। सहूलियत क्या क्या हो जाएंगी? ये तो वेतनमान के दृष्टि से है कि जो 7वां वेतनमान का जो उनका निर्णय आग्रह था, उसको सरकार ने मानते हुए प्रस्ताव बढ़ाया था और अब उस प्रस्ताव का अनुमोदन कैबिनेट से हो गया है, तो निश्चित रूप से उनके वेतनमान में सहूलियत आएगी। बीजेपी क्या है, बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस और विपक्षी दल चुटकी ले रही है कि चुनाव के बाद ही आप लोग सदस्यता अभियान कर रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, ये आपको पता चल गया है। भैया, हमको हमारे सदस्य से अधिक वोट मिला है, हम कमजोर कैसे हुए? हमारे 23 करोड़ लोगों ने, करीब हमारे 18 करोड़ सदस्य थे, उससे अधिक लोगों ने हमको वोट किया और हमारी सदस्यता हमारे शरीर में जैसे खून का संचार हर 3 महीने पे होता है, उसी प्रकार से हर 3 साल में हमारे संगठन का विस्तार होता है। हम आपके जैसे नहीं है जो कि केवल अपने ही परिवार की पार्टी को बना के रखते हैं, परिवार से बाहर पार्टी को जाने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो एक बूथ अध्यक्ष भी भविष्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। कभी इतिहास में कोई है ऐसा गवाह क्या कि कांग्रेस के कोई नेता जो लोकल इकाई से शुरू किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो? भाजपा पे ऐसे अनेकों उदाहरण है, राजनाथ सिंह से लेकर अनेकों उदाहरण है, नड्डा जी से लेकर, जो शुरुआत किए छोटे से इकाई से आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ा टारगेट नहीं दिया गया, 1 करोड़ 44 लाख का टारगेट आप लोग लिए? नहीं, आप ऐसे देखिए ना भाई, पिछले बार हमारा टारगेट 7 करोड़ था देश भर का। हम लोगों ने पहले फेज में 11 करोड़ किया और दूसरे फेज में 18 करोड़ किया। निश्चित रूप से देश भर का टारगेट करीब 10 करोड़ प्लस है, तो बिहार ने अपना टारगेट रखा है 1 करोड़ प्लस। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को बिहार में समर्थन मिला है, हम इस टारगेट को भी पूरा करेंगे और आने वाले समय में ये सदस्यता अभियान से जो बेचैनी है विपक्ष को, उनको होना स्वाभाविक है, उनके बड़े पैमाने पर सदस्य भी अब भाजपा ज्वाइन करें। कि जहाँ बीजेपी की शासन चल रहा है, वहाँ पे कौन से लोग जो है घटनाएं नहीं हो रही है? देखिए, घटनाएं होना और सरकार का संरक्षण देना, सरकार जिस प्रकार से पूरे विषय पर लीपापोती कर रही थी,
जिस प्रकार से बंगाल के मुख्यमंत्री और उसका कार्यालय पूरी तरह से एक महिला के इतने बड़े कांड को छिपाने में और उसको कुछ लोगों को बचाने में लगा रहा, ये दुर्दशा बंगाल में जो पहले लालू राज में होता था कि अपराधी घर में बचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का पनाह लेते थे, आज ममता जी के राज में भी लालू जी की बहन कही जाती हैं, तो ममता जी के राज में भी वही हो रहा है। अपराधी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय लग गया है। ईडी के दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, अरे ईडी के दफ्तर पर प्रदर्शन करने का उनको कोई करते रहिए, उनके घर पे तो छापे पड़ेंगे, इससे बेचैन हो। आज जिस प्रकार से ईडी की रात में नींद क्यों नहीं आ रही है उनको, क्यों नींद इसलिए नहीं आ रही है कि उनको भय है कि जो उन्होंने काला धंधा किया है, काले कारनामे किए हैं, उसको ईडी निश्चित रूप से लाएगी, तो लाने पर उनको डर है। नितिन नवीन का कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान 3 साल पर कराया जाता है, इससे बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफ़र भारतीय जनता पार्टी में ही होता है, बल्कि जबकि दूसरे पार्टी जो कांग्रेस है और राजद है, इसमें पारिवारिक पार्टी है, इसमें कोई भी बूथ लेवल से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये उसी परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है जिसके ये पार्टी हैं, यानी कांग्रेस पर और राजद पर, दोनों पार्टियों पर जोरदार प्रहार करते नजर आए नितिन नवीन और कहते आए कि ये सब पारिवारिक पार्टी हैं और इनके जो भी सदस्य हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। जबकि भारतीय जनता पार्टी का संरचना इतनी खूबसूरत है कि इसमें बूथ लेवल का भी जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। इस तरह की बातें कहते नजर आए नितिन नवीन। उन्होंने कहा कि ईडी का जो छापा पड़ रहा है कांग्रेस के नेताओं पर, जो काला कारनामा उनका हुआ उनके कार्यकाल में, उसका अब भंडाफोड़ हो रहा है। बड़े बड़े जो संस्थान है भारत के, उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और उठाना भी लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में काले कारनामे हुए हैं, अब जो उन पर ईडी छापा मार रही है, इससे घबराहट में है उनके नेता और आए दिन वो रात में उनको नींद नहीं आता है इसको लेकर कि कब ईडी का छापा पड़ जाए। इस तरह के बातें कहते नजर आए नितिन नवीन। और क्या कुछ कहते नजर आए मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।